आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था क्लास 8 के बारे में। क्लास 8 की कृषि प्रबंधन एवं उत्पादन का हमने जो टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कृषि के बारे में, फसल के बारे में, और हमने उसमें क्या पढ़ा, फसलों के प्रकार पढ़े, फसलीय पादप पढ़े। तो दोस्तों, हमने वहां तक पढ़ा वो तो सिर्फ बेसिक था, और जो कृषि के पद्धतियां जो हम आज पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कहा था कि कृषि की पद्धतियां हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो मैं आज आपको बता देता हूं। कृषि की पद्धतियां, कृषि पद्धतियां या कृषि के चरण, ये हमारा टॉपिक है, कृषि के चरण। इसका सीधा सा मीन ये है कि कोई किसान, कोई व्यक्ति अगर वो खेत में हल चलाता है, खेत में अगर कोई खेती करता है, तो वो जो खेती करता है वो सारी जितनी प्रक्रिया वो फसल को उगाने के लिए करता है, वो जो चीजें होती है ना, वो सब कहलाती है हमारी कृषि की पद्धति। अगर आप देखो, जैसे मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि हाँ तू बता कि तूने खेत में फसल उगाने के लिए क्या क्या किया, वो कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। तो जो वो करता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो खेती के चरण बता रहा है कि मैंने सबसे पहले ये किया, फिर मैंने वो किया। यानी ये जो चीजें है ना, वो किस में आती है, हमारी कृषि पद्धतियों के अंदर आती है, कृषि की पद्धतियों के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, कृषि की पद्धति, कृषि की पद्धतियों का सीधा सा मीनिंग है किसान द्वारा खेत में उगाई जाने वाली फसल के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, कृषि की पद्धतियां कहलाती है। किसान द्वारा खेत में फसल को उगाने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप का सिर्फ मीन ये है दोस्तों, प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृषि की पद्धतियां कहलाती है, कृषि के चरण कहलाते हैं या खेती के चरण कहलाते हैं। अब देखिए, खेती के चरण यानी मैंने पूछा कि तूने ये क्या किया, किसने कहा कि मैंने सबसे पहले मिट्टी की, उसके बाद में हल चलाया, फिर ये किया, फिर मैंने फसल को उगाया, उसके बाद में मैंने उस फसल की कटाई की, उसके बाद रख रखाव की। ये जो चीजें है ना, वो खेती के चरण में आती है। तो खेती के चरण के अंदर हम पढ़ेंगे खेती के चरण 7 हम खेती के चरण पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने का मीन सिर्फ इतना सा है कि मिट्टी का हम रख रखाव करेंगे, यानी मिट्टी को हम, जैसे समतल भूमि है, उस मिट्टी को हम खेती के लिए उस भूमि को तैयार करें। उसके बाद में आता है 2 नंबर पे बुआई करना। बुआई करने का मीन सिर्फ इतना है कि हम जो बीज लेते हैं, हम खेत में फसल उगाएंगे, तो उनके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी, बीजों की आवश्यकता होगी। और बीज कब तक उगेंगे, जब आप उसकी बुआई करोगे। बुआई करने का मीन समझ गए। उसके बाद हम कहेंगे खाद व उर्वरक देना। खाद व उर्वरक देने का मीन सिर्फ इतना है कि जब आप खाना खाते हो तो आपसे उसको क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है। तो खाद का मतलब सिर्फ ये आता है कि आप खेत में कोई पोषक तत्व उन जड़ों में डालते हैं। खेत को, फसलों को जब आप कोई खाने की वस्तु दोगे तो वो उनको क्या मिलेगी, उनसे ऊर्जा मिलेगी। खाद व देने का मीन हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों, खाने के बाद हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो पानी पीने का मीन सिर्फ इतना है कि खेतों को क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं, उनको जल की आपूर्ति कराते हैं। उसके बाद फसल की सुरक्षा करना। सुरक्षा करने का मीन सिर्फ इतना सी है कि खेत में अगर कोई कीट आ गए, कोई छोटे जीव होते हैं, वो आ जाते हैं जो फसलों को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। उनको दूर करने के लिए, या खेत में कोई अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उनके लिए कोई बारिश आ जाती है, उनसे रख रखाव करने के लिए हमें खेत में सुरक्षा करनी पड़ती है। उसके बाद आता है कि फसल को काटने का मीन सिर्फ इतना सा है कि आप जब खेत में हमारी फसल उग जाती है, उसको हम कौन सी विधि द्वारा काटते हैं, थ्रेसिंग ले लीजिए आप, कोई अद्रांति होती है उससे काटते हैं, कोई चीज वस्तु होती है जिनसे हम काटते हैं, वो भी हम पढ़े। उसके बाद में फसल को काटने के बाद लास्ट चरण आता है हमारा अनाज का भंडारण। उसका मीन ये है कि जब आप फसल हमारी कटती है, उसको हम इकट्ठा करके रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अनाज जो हमारा निकलता है, जैसे हमारे गेहूं की फसल है, उसको उगाएंगे,
काटाएंगे, उसके बाद में जो निकलते हैं उसके गेहूं, तो उनको क्या करते हैं, एक डेयरी द्वारा एकत्रित करते हैं। ये सब प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने का मीन सिर्फ इतना सही है कि मिट्टी को हम का रख रखाव करना, मिट्टी का रख रखाव करना। यानी किसान जब खेत में जाएगा तो वो देखेगा कि खेत में भूमि कौन सी है। भूमि मिलेगी आपको समतल मिलेगी, कहीं उबड़ खाबड़ मिलेगी। ये दो प्रकार की भूमि होगी। उन भूमि में वो क्या करता है, फसल को उगाएगा। तो उससे पहले मिट्टी को भी तैयार करना पड़ेगा। मिट्टी को हम तैयार कैसे करेंगे, जब मिट्टी को किसान कैसे तैयार करता है, हल द्वारा। हल क्या होता है, हल क्या होता है, हल होता है दोस्तों ऐसे, ये आगे से क्या होता है, तीखा होता है, इसके द्वारा हल किया जाता है। यानी अगर ये चीज, अगर आप कोई गाय हो, यानी हल चीजों जो हम करते हैं, हल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आप खेत है हमारा, ये समतल भूमि है, इस समतल भूमि के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे करते हैं, वहां पर हम बीजों को उगाते हैं। ये चीजें हम खुद तो कर नहीं सकते, इसके लिए कोई विधि होती है। यानी हल करने की दो साधन होते हैं। एक तो होता है हमारा पारंपरिक साधन, पारंपरिक साधन, पारंपरिक साधन है। और दूसरा साधन कौन सा है, कृत्रिम साधन, कृत्रिम साधन। एक पारंपरिक साधन हो गया दोस्तों और एक हो गया कृत्रिम साधन। पारंपरिक साधन कौन सा होता है, जैसे हम हल के द्वारा हम फसल को, मिट्टी को तैयार करते हैं। 2 नंबर हम करते हैं ट्रैक्टर द्वारा। इसके द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा। ये ट्रैक्टर किस में आता है, कृत्रिम में, क्योंकि इसमें हम क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं और ये डीजल द्वारा चलता है, तो ये हमारे द्वारा बनाया जाता है, तो हम इसको कृत्रिम साधन भी। तो जब किसान खेत में हल चलाता है तो हल चलाने के लिए उसको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो वो हल चलाएगा तो उसके लिए कौन सी विधि होती है, एक तो पारंपरिक विधि होगी हमारी पशुओं द्वारा, दूसरी विधि होगी ट्रैक्टर द्वारा। अब देखिए मिट्टी को उसने तैयार कर दिया, तो तैयार करने के बाद उस मिट्टी के ऊपर वो क्या डालता है, बीज डालता है। क्या डालता है, बीज डालता है। तो बीज जब वो डालेगा तो बीज डालने के लिए उसके पास कोई ऐसी विधि होती है कि आप देखो, आप बाजार में जाते हो, आपको बीज वो देता है, कितने बीज देती है, मान लीजिए आपके पास मुट्ठी भर बीज है, आपको ये नहीं पता उनमें से बीज कौन से हैं, अच्छे बीज है कौन से खराब बीज है। यानी जो बीज होंगे दोस्तों, क्या बीज, वो बीज भी 2 होते हैं। एक तो होते हैं स्वस्थ बीज, एक होते हैं अस्वस्थ बीज। 2 प्रकार के बीज हो गए, एक तो स्वस्थ बीज हो गया, एक अस्वस्थ बीज हो गया। अब बीज कौन से होंगे, अच्छे हमें चाहिए, स्वस्थ, अस्वस्थ नहीं चाहिए, जो हमें अच्छी फसल को उत्पादन करने में सहायता देते हैं बीज। ठीक है, तो इन बीजों की जो क्वालिटी को पहचानने के लिए, इनकी गुणवत्ता को, इनकी अच्छेपन को पहचानने के लिए कुछ प्रक्रिया की जाती है, कुछ विधि इस्तेमाल में की जाती है। उस विधि को कहते हैं बुआई करना। वो हम अब पढ़ेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, जुताई, जुताई करना। जुताई करने का मीन क्या है, यानी मिट्टी को उलट पलट कर पोला कर देना, क्या कहलाता है, हमारा जुताई कहलाता है। यानी उलट पलट का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप ट्रैक्टर द्वारा या हल द्वारा, हल तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की जो चीज है वो, अगर आप गाय हो तो गाय के थल के ऊपर लगती है, और ये जो चीज जब आप गाय को आगे धकेलते हो तो ये चीज भूमि के अंदर लगेगी, तो वो उसको थ्रेसिंग के द्वारा आगे आगे सरकती रहती है, तो उससे हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। दूसरी बात ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे नुकीली चीजें होती है, जिससे आपकी भूमि समतल से आपकी क्या हो जाती है, उलट पलट कर साफ हो सकती है, जिसमें आप क्या उगा सकते हो, बीज उगा सकते हो। इसके बाद मैंने कहा जुताई करना। जुताई का मीन इतना है कि आप अगर क्या करते हो, मिट्टी को तैयार करोगे तो मिट्टी को उलट पलट कर पोला कर देना। उलट पलट का मतलब जब आप हल चलाओगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, एक तरफ से ऊपर हो जाएगी, एक तरफ से नीचे हो जाएगी, तो बीज वाली जो भूमि होती है वो हमारी समतल भूमि के द्वारा तैयार हो सकती है। अब देखिए पोला करना। पोला करने का मीन इतना है कि आप जब खेत में मिट्टी तैयार होगी तो उसमें क्या डालते हो, पानी डालते हो। मिट्टी में क्या डालते हो, पानी डालोगे तो पानी से मिट्टी एकदम सही हो सकती है। सिर्फ इतना सा मीन है कि मिट्टी को पोला करना जुताई कहलाता है। अब देखिए बुआई करना।
2 नंबर पे विधि आती है हमारी बुआई करना। बुआई। अब देखो, जब किसान मिट्टी को तैयार कर देगा उसके बाद वो बीज लाएगा। तो बीज आपने मान लिया आपके पास मुट्ठी भर बीज, तो आपको पता लगाना है कि कौन से बीज उत्तम क्वालिटी के हैं, कौन निम्न क्वालिटी के, कौन स्वस्थ है कौन अस्वस्थ है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, आप वो कर सकते हो कि आप एक बाल्टी लीजिए। आप क्या लीजिए, एक बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में आप पानी डाल दिए। यहाँ मैंने पानी डाल दिया, यानी ये क्या है, पानी है। तो मैंने बाजार से एक मुट्ठी बीज लेके आया, मैं मुट्ठी भर के बीज लाया और उन बीजों को मैंने क्या डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। कहाँ डाल दिया, पानी के अंदर। पहले यहाँ थी, बाद में वो बीज कहाँ चले गए, कुछ बीज यहाँ चले गए। मान लीजिए ये कुछ बीज कहाँ चले गए, पेंदे पे, इसके पानी के बाल्टी के पेंदे पे आके वो बैठ गए। और कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपरी स्तर पे क्या होने लग जाते हैं, तैर सकते हैं, तैरने वो लग जाते हैं। जो पानी के ऊपरी स्तर पे जो तैरते हैं वो है हमारे अस्वस्थ बीज दोस्तों। कौन से, अस्वस्थ बीज, जो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो हल्के बीज होंगे, अस्वस्थ होंगे, जो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे। और जो स्वस्थ बीज होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं, वो हमारे पेंदे में रह जाएंगे। तो उनको हम चालनी के द्वारा या फिर कोई प्रक्रिया छलने के द्वारा उनको बाहर निकाल देते हैं। जो अच्छे क्वालिटी के बीज हैं उनको हम पानी को अलग करके इन बीजों को हम खेतों में उगा देते हैं। तो इनको उगाने के बाद जो ये जो प्रक्रिया हमने की है, इस प्रक्रिया को कहते हैं बुआई करना। तो बुआई कर दी हमने, फिर हम क्या करते हैं, बीजों को कहाँ डालते हैं, खेतों के अंदर डालते हैं। खेतों में हम डालेंगे तो बीज को जैसे हमने डाला तो बीज के बाद हम क्या करते हैं, उनको पानी देते हैं। हमने क्या दिया, उनको हल्का सा पानी दिया, थोड़ा बहुत पानी आप देते, पानी दिया। तो पानी देने से क्या हो जाएंगे, जो बीज ऊपरी स्तर पे होते हैं, यानी ये हमारी मिट्टी, इन मिट्टी के ऊपर बीज होंगे। तो आपने पानी दिया तो मिट्टी क्या हो जाएगी, गिल्ली हो जाएगी, पोली हो जाएगी, जिसके कारण वो बीज ऊपरी स्तर से कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, थोड़े नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाएंगे तो उनको क्या मिलेगी, ऊर्जा अधिक मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, आसानी से उनकी जड़ें गहराई तक जाएगी, श्वसन कर सकते हैं। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। इससे क्या देते हैं, बीज हमारे ऊपरी स्तर से निचले स्तर पे चले जाते हैं। तो बुआई करना हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर विधि, खाद व उर्वरक देना। खाद व उर्वरक देने का मीन क्या है दोस्तों, खाद अलग होती है, उर्वरक अलग होती है। जैसे दोनों चीज आप समझ सकते हो कि खाद और उर्वरक होती तो एक है, लेकिन खाद जो है वो पारंपरिक तरीका है, यानी प्राकृतिक है, जो हमें खेतों में ही प्राप्त हो सकता है। और जो उर्वरक है वो क्या है, कृत्रिम है, जिसे हमने बनाया और ये उगती है फैक्ट्रियों के अंदर बनाई जाती है। तो खाद का मीन क्या है कि मिट्टी के, परिभाषा सुनिए आप, मिट्टी के पोषक तत्वों की उर्वरकता या उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में या फसल में यानी बीजों के अंदर मिलाए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। उसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, मिट्टी की पोषक तत्व, मिट्टी के पोषक तत्वों उर्वरकता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसे खाद व उर्वरक कहते हैं। उर्वरक कहते हैं।
अब खाद व उर्वरक हो गया, तो ये कितने प्रकार के हैं दोस्तों? दो प्रकार के सॉरी, इनके कुछ प्रकार हैं। अब देखिए आप इनमें कुछ डिफरेंस करते हैं, कितना फर्क है इन दोनों में, खाद में और उर्वरक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद व उर्वरक, यानी खाद जो है प्राकृतिक है। एक नंबर बात तो इनमें ये प्राकृतिक आएंगे, यानी प्रकृति से प्राप्त होंगे और खेतों में ही ये उगते हैं। जैसे गाय और भैंस के जो गोबर होते हैं वो हमारे क्या है? खाद। और उर्वरक क्या होती है? कृत्रिम होती है, यानी गांव होती है, फैक्ट्रियों के अंदर होती है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे गोबर, ठीक है। 2 नंबर पे ले सकते हो आप, इनमें ले सकते हो यूरिया और अमोनिया सल्फेट। अब देखिए खाद में क्या होते हैं दोस्तों? हार्मोन्स अधिक होते हैं, जो उनकी उपजाऊपन को बनाए रखेंगे। तो वो क्या होते हैं? हार्मोन्स इनमें अधिक होते हैं, और इनमें हार्मोन कम होते हैं। हार्मोन्स कम होते हैं, इनमें अधिक होंगे, इनमें हार्मोन कम होंगे। तो इनके जो आपके पास जो नियम है, यानी इनके दो अंतर हम डिसाइड कर चुके हैं, वो आपकी परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे सिर्फ 1 या 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें आप 2 या 3 नियम की इनके अंतर आप बता सकते हैं। तो इनके लाभ क्या होंगे? यानी इनसे मतलब ये है कि ये जो हम उनको डालेंगे तो उनके उपजाऊपन को ये बनाए रखेगा, तो इनकी जड़ें गहराई तक जा सकती है। और जो गहराई तक जाएगी कुछ जड़ें, तो वो जड़ें धरती से अपना क्या करते हैं? जमीन से कुछ पानी को अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित करेंगे तो कुछ पानी को, तो वो कहाँ जाएंगे? जड़ों तक जाएंगे, और अधिक विकसित वो पौधे हमारे हो सकते हैं। इनका मीन सिर्फ इतना है खाद और उर्वरक का। यानी वापिस मैं आपको बता देता हूँ कि खाद क्या होती है? प्राकृतिक होती है, और हमारे उर्वरक क्या होती है? कृत्रिम होती है। और खाद में क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, गोबर ले लीजिए, और उर्वरक में आप ले लीजिए यूरिया ले लीजिए, अमोनियम सल्फेट ले लीजिए। और इनमें हार्मोन अधिक होते हैं, इनमें हार्मोन की क्या होती है? थोड़ी कमी होती है। तो खाद व उर्वरक का मीन सिर्फ इतना सही है। हम अब 4 नंबर बात पढ़ेंगे, सिंचाई करना। अब देखिए आपने देखा है कि आप जब खाना खाते हो, तो आपने खाना खाया यानी डिनर किया, तो आपने क्या किया? देखिए खाना खाने के बाद हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी हम क्या पीते हैं? उचित मात्रा में पीते हैं, जितना हमें आवश्यकता होती है। तो हमने फसलों को, यानी हमारे जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमने क्या खिला दिया? खाद खिलवा दी, उर्वरक खिलवा दी। तो इसके बाद हम उनको क्या पिलाएंगे? पानी पिलाएंगे। तो पानी हम ऐसे तो नहीं है कि मटके एक एक चीज लेके एक एक पौधे को पिलाएं। तो इनके लिए एक विधि होती है सिंचाई करना दोस्तों। सिंचाई यानी हमने फसलों को खेतों में क्या डाल दिया? फसलों में खाद की आवश्यकता की उनकी पूर्ति कर। अब हम क्या करते हैं? हमने खाना भी खिला के अब हम उनको पानी पिलाएंगे। पानी हम ऐसे तो नहीं है कि कुएं के अंदर जाए, बाल्टी भरी और उनको दे दी, नहीं। हम इनके लिए भी कुछ विधियां हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सिंचाई करने की कुछ परिभाषा है। सिंचाई करना यानी कुछ परिभाषा आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो आप देख लीजिए कि कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति कराने के लिए की गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई करना कहते हैं। अब इनके कुछ लाभ हैं। लाभ कैसे? 1 नंबर लाभ की बीज क्या होते हैं? अंकुरित होते रहते हैं। 2 नंबर पे लाभ ये है कि जड़ें जो उनकी निकलेगी बीजों से, वो क्या निकलती है? गहराई तक जाएगी, और वहां से वो जल की आवश्यकता उनको होती रहती है, और पौधे क्या होते हैं? जो धीरे धीरे विकसित होने लग जाते हैं। 3 नंबर पे लाभ ये कि वो श्वसन भी कर सकते हैं, सृजन भी कर सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया होती रहेगी, वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, और जड़ों से क्या निकलते हैं? पौधे निकलेंगे, पौधों से वो पत्तियों तक पहुंचाएंगे, तो वो विकसित होने लग जाते हैं। अब क्या है कि सिंचाई के साधन, इनमें क्या? सिंचाई के साधन साधन भी कितने दोस्तों? 2 प्रकार के। एक तो है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम।
पारंपरिक, दूसरा कृत्रिम। अब देखिए प्राकृतिक कृत्रिम चीज, आपने नाम सुना होगा चटस। चटस में क्या होता है, आप वही झरना है या फिर आप ले लीजिए कुएं ले लीजिए, तो उस कुएं में हम क्या डालते हैं, कोई बाल्टी डालते हैं, तो उस बाल्टी में डालोगे तो उसमें पानी आएगा और उसको आप क्या करते हैं, कुछ बम्बू बनाए जाते हैं। तो उस बम्बू में क्या हो, ऐसे बम्बू होते हैं जिसका पेंदा क्या होता है, नीचा होता है, और वो गहराई ऐसे बनाए जाते हैं नीचे से, जहां पर हमारी फसल उगती है वहां तक उसको पहुंचाया जाता है, और उनमें हम पानी डालेंगे तो आगे से आगे प्रवाहित हो जाता है। और इनमें भी कौन सा आता है, एक डेकली और होती है, डेकली में भी यही होता है, कुएं से पानी लिया, डाला, ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद एक और नाम आता है मोट भी यही होता है। मोट में क्या होता है, एक बंदा कुएं से पानी निकाला और कहाँ डालेगा, बम्बू में डालता है। बम्बू ले लीजिए आप, या ले लीजिए कोई समतल, कोई हम सीमेंट की बनाई चीज ले लीजिए, रोड सी, जिसके अंदर पानी डालोगे तो वो आगे से आगे हमारे खेतों में प्रवाहित हो जाता है। और एक नाम आता है नलकूप का। नलकूप, ये जो नलकूप है ना, ये एक तो पारंपरिक में आता है, एक आता है कृत्रिम में। नलकूप का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप एक को पानी पाइप को आप कुएं में डालते हो, दूसरे को कहाँ डालते हो, खेतों में डालते हो, और कुछ जैसे आप कहते हो कि गाय है, गाय के थल के ऊपर लगाया जाता है, उसको घुमाओगे तो वो पानी से घूमता रहेगा और खींचते खींचते इसकी एक पाइप हमारे खेतों तक पहुंच जाती है। एक तो ये, दूसरा ये है, इस नलकूप को विद्युत के रूप में भी लिया जाता है, यानी विद्युत पंप। ये हो गया कृत्रिम विद्युत पंप। अब विद्युत पंप कैसे, कई बार ये चलता है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक से ये चलेगा, यानी विद्युत से, यानी ऊर्जा से ये चलेगा। तो इसका एक सिरा कुएं के अंदर, बांध के अंदर या फिर नहरों के अंदर लगाया जाता है, और दूसरा सिरा खेतों के अंदर प्रवाहित किया जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तो ये चलने लग जाएगा, चलेगा तो यहाँ से एक तरफ से पानी लेगा, दूसरी तरफ से पानी देगा। आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल मोटर, हमारे घर में होती है मोटर, वो सेम एग्जाम्पल इसका। इसके बाद पारंपरिक तरीके में रहट क्या होता है, एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है दोस्तों, छोटा सा कुंड बनाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। वहां पर कुछ तरीके होते हैं, एक गोल गोल सी कुछ चीज बनाई जाती है जिसे आप कुंडली कहते हो, वो बनाई जाती है, और वहां पर कुछ बाल्टियां लगाई जाती है, बाल्टियां, और बाल्टियां लगाओगे तो बाल्टियों के साथ यहाँ से एक लकड़ी की कोई चीज लगाकर, गाय के थल के ऊपर लगाकर उसको वहां पर घुमाया जाएगा। घुमाओगे तो ये एक बाल्टी दूसरी बाल्टी पानी डालेगी और वो बाहर से बाहर निकलती रहती है, और यहाँ पर थोड़ी निचाई के ऊपर हमारी खेत में फसलों तक इसको पहुंचा दिया जाता है। ये होता है रहट। और एक और आता है डीजल पंप। डीजल पंप भी आप समझ गए, सेम वही चीज, एक सिरा कहीं कुएं में डाला जाएगा झरनों में, दूसरा सिरा कहाँ डाला जाएगा, खेतों के अंदर डाला जाएगा। और ये तो विद्युत पंप, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इसमें क्या डाला जाएगा, डीजल डाला जाता है। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो इसके बाद आता है दोस्तों आधुनिक विधि, जो विधियां लगातार हमारे खेतों में चलती रहती। जैसे आप देखोगे कि आपने फसल उगाई एक समतल भूमि पर, एक उगाते हो आप समतल भूमि पर और एक उगाते हो आप असमतल भूमि पर, यानी उबड़ खाबड़ वाली भूमि पर। तो वहां पर फसल को हम पानी यानी सिंचाई की कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल छिड़काव, और एक है ड्रिप तंत्र। कौन सा, ड्रिप तंत्र। छिड़काव का मीन्स इतना है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम है, यानी कुएं के पास क्या लगा दी जाती है, मोटर लगा दी जाती है, एक पाइप, एक सिरा उसका पानी के अंदर, दूसरा सिरा का खेतों के अंदर लगा दिया जाता है, और एक दूसरे सिरे पे हम क्या जोड़ते हैं, पाइप के अंदर जोड़ते हैं, और वो हमारे खेतों, ये जैसे हमारा खेत है, यहाँ पर क्या दी जाती है, जैसे आप पार्क में जाते हो, पार्क में हमें क्या मिलती है, घास दिखती है, वहां पर आप क्या देखते हो, वो छिड़काव होता है, यहाँ से दूसरे सिरे पे दूसरे से ऐसे चला जाता है, वो हम यहाँ लगाते हैं। एक सिरा ऐसे, फिर यहाँ लगा दिया, दूसरे सिरे पे पानी की आपूर्ति होती रहती है। ये एक प्रकार का कृत्रिम है।
छिड़काव यानी इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ये कहाँ उगता है? असमतल भूमि को उगता है। असमतल भूमि का मतलब यानी भूमि कहीं ऊंची कहीं नीची, ऊबड़ खाबड़ वाली भूमि पर ये काम में आता है। और एक होता है ड्रीप तंत्र, इसका दूसरा मीन है बूंद बूंद, बूंद बूंद तंत्र। बूंद बूंद का मतलब एक एक बूंद हम किसको देते हैं? पौधों को देते हैं। ये कहाँ लगाई जाती है? पौधों की जड़ों के अंदर, यानी पौधे जैसे ये भूमि है, इस भूमि में यहाँ लगा दिया, कुछ समय के बाद उसको क्या मिल जाती है? पानी की आपूर्ति हो जाती है, कुछ समय के बाद दूसरे पौधे की हो जाती है, ऐसे ऐसे आगे से आगे पौधों की आपूर्ति हम करते रहते हैं। ये होता है हमारा ड्रीप तंत्र। तो ये हमारा जो ड्रीप तंत्र है ये कौन सी भूमि में उगेगा? ये उगता है समतल भूमि। ये हमारा काम होता है समतल भूमि में। इसके बाद आता है दोस्तों फसल की सुरक्षा करना। सुरक्षा करने का मतलब उसका रख रखाव, यानी उसकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, रक्षा कैसे कर सकते हैं फसलों की। यानी आप देखते हो कि खेत के अंदर क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ये सब चीजें से हम उनकी रक्षा करें, कैसे करें? एक नंबर बात आती है खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? आप देखते हो कि आपने फसल उगाई, उसके साथ कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, उन्हें बोलते हैं खरपतवार। और उनको रोकने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए एक छिड़काव किया जाता है जिसे खरपतवार का छिड़काव कहते हैं। वो हम करेंगे जिससे अनावश्यक पौधे हैं जो नष्ट हो जाएंगे। और उसी के साथ एक क्या आपने सुना होगा, कीट फफूंदी, ये जो चीजें होती है वो फसलों को नष्ट करते हैं और उनको रोकने के लिए भी खरपतवार का छिड़काव हम कर देते हैं। इसके साथ आप देखते हो कि बरसात बहुत ज्यादा आ जाती है, बरसात आएगी तो खेतों की फसल नष्ट हो सकती है। यानी कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ज्यादा बारिश आ गई तो हमारे खेत की जो फसलें होती है वो नष्ट हो सकती है। तो यहाँ पर चारों तरफ पर क्या बना दिए जाते हैं? नाड़े बना दिए जाते हैं, यानी जहां से पानी जितना भी जो खेतों में होता है वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ की जो नाड़े बनाए जाते हैं वो थोड़े नीचे होती है, इसलिए इनको निकालोगे तो सारा पानी हमारा खेत से बाहर हो जाता है और फसल भी सुरक्षित हो जाती है। और एक देखा होगा आपने, सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। सूखे पड़ने के बाद खेतों में वापस से सिंचाई कर देती है उसी भूमि के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट बात हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी और इसी के अंदर हम एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।